हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए यूनिट नंबर 7 आते हैं और इसमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का चैप्टर देखते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब देखिए इसमें किस चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर इसमें 5 चैप्टर है, 6 और 7 और 2 चैप्टर इसमें 5 और 6 जो चैप्टर है ना, ये जेनेटिक्स के चैप्टर हैं और ये 7th नंबर चैप्टर एवोल्यूशन से है। अब इस और ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में तीनों चैप्टर से क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तीनों चैप्टर से आपको करने हैं, लेकिन चैप्टर से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे। आप सरफेस से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए कुछ चीज़ें इसमें हम आपको सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे ये चीज़ आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें सिर्फ पढ़नी चाहिए, ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 साइंटिस्ट दिखेंगे। ये देखिए 2 साइंटिस्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये साइंटिस्ट का नेम क्या है? साइंटिस्ट का नेम है जेम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट हैं। जेम वाटसन जो हैं, जेम वाटसन पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो ये जेनेटिक्स के जेम वाटसन सर हैं, जेनेटिक्स में ये क्या हैं? ये जीव विज्ञान मतलब जोलॉजिस्ट हैं, मतलब जोलॉजी से संबंधित है, जीव विज्ञान से। और इनका एक बार ये भी पूछा गया था कि जो ये क्रिक है वो ये फ्रांसिस क्रिक, ये क्या है? ये जो है फिजिक्स थे, फिजिक्स के टीचर थे, तो फिजिशियन ही फिजिक्स के टीचर थे। और एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पे इन्होंने वर्क किया था। तो ये सब देख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में देखिए चैप्टर नंबर ये जो 5 नंबर चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम्स है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर का नेम है। अब इसमें चैप्टर में देखिए, इसमें चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंडल्स कौन थे? मेंडल्स एक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, ये एक पादरी थे। तो ये एक मेंडल्स देखिए फिलोसफर थे। तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% मेंडल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था ना कि जीन, जो जीन फैक्टर होते हैं, GENE, जीन का दूसरा नाम पूछ लिया था। जीन को और किस नाम से जानते हैं? तो जीन को फैक्टर भी बोला जाता है, FACTOR, फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, ELEMENT, एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर फैक्टर बोलते हैं या जीन बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग नेम है जीन के। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए और सब चीज़ें आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये लिख लीजिए टाइप्स ऑफ TYPES, टाइप्स ऑफ गैमेट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स बताइए कितना होगा। टाइप ऑफ गैमेट्स पूछा जाएगा या फिर टाइप ऑफ फिनोटाइप लिख लीजिए, TYPE, टाइप ऑफ फिनोटाइप अगर पूछा जाए, या फिर टाइप ऑफ गैमेट पूछा जाए, PHENO, फिनोटाइप अगर पूछा जाएगा तो आप 2n स्क्वायर करेंगे, 2 के पावर n कर देंगे। अब यहाँ n की वैल्यू आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको दिखेगा, उसका जितना दिखेगा उसका 2 के पावर कर देंगे तो आपका टाइप ऑफ गैमेट निकल जाएगा, टाइप ऑफ फिनोटाइप निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे मेंडल्स के। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आएंगे। तो यहाँ जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स साहब थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे। तो यहाँ देखिए यहाँ से इनकी शुरू होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनका ज़रूर पढ़िएगा कि ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। और हाँ एक चीज़, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये मेंडल्स थे, मेंडल्स ने क्या किए थे? मेंडल्स एक एक्सपेरिमेंट किए थे। देखिए एक्सपेरिमेंट किए थे और क्वेश्चन ये पूछा गया था जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर किए थे? तो ये देखिए गार्डन पी पे किए थे। ये देखिए गार्डन पी पे, ये ऑप्शन में गार्डन पी था। तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे ये गार्डन पी पे, तो इसका गार्डन पी का साइंटिफिक नेम भी कुछ होता है। गार्डन पी जो खेत वाली मटर होती है तो उसका नाम होता है पाइसम सटाइवम भी नाम होता है, PISUM, पाइसम SATIVUM, पाइसम सटाइवम होता है। फिर एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस ईयर में किए थे? तो 1856 से लेके
ये देखिए 1856 से लेकर 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला था। तो ये भी देख लेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यहाँ पे कुछ करेक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए कुछ करेक्टर दिए गए हैं, ये 7 करेक्टर हैं और कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव हैं। तो कितने करेक्टर एक बार पूछा गया था, जो ये मेंडल्स ने करेक्टर यूज़ किए थे, कितने करेक्टर यूज़ किए थे, तो 7 करेक्टर। ये आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6, नेक्स्ट 7th। ये देखिए तो 7 करेक्टर यूज़ किए थे। अब रिसेसिव और डोमिनेंट में करेक्टर में इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन वहीं से बनेगा जो 3-4 चीज़ मैंने उधर ऊपर करा ही दिया है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मोनोहाइब्रिड पूछेगा, जो यहाँ देखिए मोनोहाइब्रिड पूछ लेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना होता है, या फिर डाई हाइब्रिड। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछ सकता है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो मेंडल ने क्रॉस कराया था तो उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं। एक चीज़ ये देख लीजिएगा, हाँ ये एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये जो स्क्वायर बनाया गया है ना, ये एक स्क्वायर है, इसका एक नाम है। यहाँ देखिए ये पुनेट स्क्वायर है, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ये कि डायग्राम होता है, ग्राफिकल डायग्राम होता है। पुनेट स्क्वायर डायग्राम होता है, रिप्रेजेंटेट किया जाता है क्या चीज़, जीनोटाइप, ऑफस्प्रिंग के जो जीनोटाइप होते हैं। जेनेटिक क्रॉस कराया गया, ये देखिए जेनेटिक क्रॉस कराया जा रहा है। अब इसके ऑफस्प्रिंग देखिए, ये अलग अलग ऑफस्प्रिंग हैं जीनोटाइप के, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, पुनेट स्क्वायर बनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था, जो पुनेट स्क्वायर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये यही पूछा गया था। तो ये एक साइंटिस्ट थे, सी पुनेट एक साइंटिस्ट ही थे। यहाँ पे कहीं लिखा होगा सी पुनेट, बस यही आप याद कर लीजिएगा कि पुनेट स्क्वायर किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप लिख सकते हैं REGINALD, रीजनल्ड सी पुनेट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लीजिए। PUNNETT, रीजनल्ड सी पुनेट, ये साइंटिस्ट के नेम है। नेक्स्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर जीनोटाइपिक और फिनोटिपिक रेशियो देख लेंगे, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो अगर पूछेगा तो 3:1 होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ी चीज़ें क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है। तो ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो उसको बोलते हैं। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। जो मेंडल ने जो ये देखिए पुनेट स्क्वायर यूज्ड अंडर टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। तो शुद्ध टाल पौधे में, शुद्ध बौने पौधे में इन्होंने क्रॉस कराया था। ये देख सकते हैं यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एक गैमीट है, यहाँ पे एक गैमीट है। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी एकदम प्योर टाल प्लांट मिला, फिर यहाँ पे 2 हाइब्रिड प्लांट मिले और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला। तो ये रेशियो हो गया आपका। फिर उसके बाद आप आएंगे जेनेटिक्स में, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़ें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे दिया गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो टफ क्वेश्चन तो हमें ज़्यादा करने नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं यार। बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्या ज़रूरी है इतना टफ क्वेश्चन हम लोग करें। टफ क्वेश्चन करना है तो 3-4 वीडियो कराई गई है जेनेटिक्स में, जाके देखें। जेनेटिक्स एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी, और जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, जाके वो 3-4 वीडियो देखिए। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक क्वेश्चन बनता है, उसको आप देख लीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी आगे आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। ये नीचे आइए,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले शायद है वो क्वेश्चन। वहाँ से उसका क्या पूछता है, उसका पूछता है डायरेक्ट उसका एक एग्जाम्पल पूछता है, तो वो एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन यहीं पे कहीं होगा। ये देखिए एंटीराइनम एंड स्नैपड्रैगन पूछता है। ये देखिए स्नैपड्रैगन एंड एंटीराइनम स्पीसीज, डॉग फ्लावर इसी को बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डॉग फ्लावर का दूसरा नाम पूछ लिया था, तो स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज, ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है, जहाँ पे बोथ टाइप के बीच इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है क्या, बेंडिंग हो जाती है ना। जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो वहाँ पे बेंडिंग हो गया था, मिक्स कर गया था। तो मिराबिलिस जलापा भी इसी का एग्जाम्पल होता है। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग, चलेंगे नीचे, यहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार वो चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आएंगे तो हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो आपको पता ही है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, मेंडल ने। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार ये आप देखिएगा। यहाँ से सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन बनेगा। इस बार भी सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आने की से पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ग्रासोपर यहाँ पे दिया गया होगा, ग्रासोपर का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ड्रोसोफिला, मैमल्स, ये सब के चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ड्रोसोफिला दिया गया है, यहाँ देखिए मेल का, हाँ पहले यही देख लीजिए कि जो मैमल्स हो गए, मैन हो गया, मैन का हो गया, मैन का हो गया, या फिर ड्रोसोफिला हो गया, यहीं लिख लीजिए DROSOPHILA, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है, एक कीट ही है। ड्रोसोफिला हो गया, मैमल्स हो गए, मैमल्स भी लिख सकते हैं MAMMALS, मैमल्स, ड्रोसोफिला मैन। इनका जो XY टाइप होता है, XY देख देंगे, यहाँ पे देखिए XY मेल होता है, XX फीमेल होता है। ये देखिए सिंबल भी बनाए गए हैं, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ें दिया गया है। बी टाइप क्या है, बी जो है ये ह्यूमन्स एंड ड्रोसोफिला ही है। ये जो बी दिखाया गया है ना ड्रोसोफिला, ये देखिए ड्रोसोफिला ही है। ड्रोसोफिला और ह्यूमन्स के सेम होते हैं। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो बर्ड होती है ना, चिड़िया जो होती है, उसका यहाँ पे देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो इसका बर्ड का होता है ZW होता है। देखिए ZW जो होती है फिर मेल्स होता है, और जो ZZ होती है वो फीमेल होती है। तो ये देख लीजिएगा। और ग्रासोपर का आपको पता ही है, ग्रासोपर का आप लिख सकते हैं GRASSHOPPER। ग्रासोपर का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, XO। ग्रासो ओ तो ज़रूर आएगा, ग्रासोपर आप ग्रासोपर बोल के देख लीजिए ना, ग्रासोपर में ओ आता है, एक X एब्सेंट होता है यहाँ पे। तो ग्रासोपर क्या है, ग्रासोपर एंड काकरोच जो होता है ना, सेम होता है। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें होते हैं। जो मेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और फीमेल्स में X क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन म्यूटेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पॉइंट म्यूटेशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ये आप देख लीजिएगा कि म्यूटेशन किसको बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, इसमें जो DNA सीक्वेंस होता है ना, उसमें चेंजेज हो जाते हैं। म्यूटेशन फिनोमिना रिजल्ट अल्ट्रेशन, चेंजेज हो जाता है DNA सीक्वेंसेस में। कॉन्सिक्वेटरी रिजल्ट चेंज इन जीनोटाइप या फिनोटाइप में चेंजेज हो जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा। फिर पॉइंट म्यूटेशन भी इसी में दिया होगा। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एक पॉइंट पे चेंजेज होते हैं तो उसी को पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। किसी पॉइंट पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी, इसको भी देख सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है ना, इसमें जो होता है, जो DNA का पेयर्स होते हैं, बेस के पेयर जो होते हैं, उसमें या डिलीट हो जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, या फिर हट जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा। म्यूटाजन भी देख सकते हैं, म्यूटाजन के बारे में भी दिया गया है। UV रेडिएशन जो म्यूटेशन काज करते हैं, UV रेडिएशन, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। UV रेडिएशन कैन काज म्यूटेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजेज, म्यूटेशन मीन चेंजेज होता है, बदलाव होता है, तो UV रेडिएशन भी काज कर सकता है, एक कारण होता है म्यूटेशन का।
तो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे जीन डिसऑर्डर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस से मैंने क्वेश्चन कराया है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। अगर पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाए ना, वो पेडिग्री निकालने के लिए, तो क्वेश्चन आप वो वीडियो आप इसीलिए ज़रूर देखिएगा। अगर टफ क्वेश्चन बनता है पेडिग्री एनालिसिस से कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस निकालते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा होता है, कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, कौन सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, वो ग्राफ बना के टोटल आपको शो किया जाता है। तो वो पेडिग्री से क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो वीडियो देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। पेडिग्री एनालिसिस ये देख लीजिएगा कि पेडिग्री एनालिसिस क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आप थोड़ा सा चीज़ें देख सकते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, इसमें ये तो जान लीजिए कि पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है। इसमें पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं ना, इसमें जो फैमिली की जनरेशन होती है वो पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग फैमिली जनरेशन FAMILY फैमिली के जनरेशन को पता करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन हैं, कौन से हमारे जैसे मम्मी पापा, फिर उसके बाद उनके बच्चे। तो पेडिग्री एनालिसिस में पता किया जाता है फैमिली जनरेशन, GENERATION फैमिली जनरेशन पता किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें देखिए, नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे मेंडल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप आएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सी डिजीज होती है, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती हैं, कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, कौन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से करेंगे। सब चीज़ बताई गई है। हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है भाई, हीमोफीलिया मैंने बताया था कि ये कौन सी डिजीज होती है, ये बताइए कौन सी डिजीज होती है हीमोफीलिया, मैंने बताया था ना। उसमें तो आता है हीमोफीलिया में यक्स हर बार क्वेश्चन पूछता है कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यहीं पे लिखा होगा, आप देखेंगे तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये देखिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज पूछता है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन सी है, तो हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यक्स क्रोमोसोम डिजीज है। फिर सिकल सेल एनीमिया पूछ लेता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो ये भी देख लीजिएगा कि सिकल सेल एनीमिया कौन सी डिजीज़ है। ये अगर आएंगे बात करेंगे कि तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया जिसमें कुछ कोडान चेंज होते हैं। 6 नंबर कोडान, हाँ ये भी देख लीजिएगा कौन से कोडान चेंज होते हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। 6 नंबर पे ग्लूटिन है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे बेलिन आ जाता है। बैलिन क्या है और ये ग्लूटिन क्या है, ये सब चेंजेज हो जाते हैं। चेंजेज हो जाते हैं तभी तो उसमें सिकल सेल एनीमिया काज हो जाती है। तो इसमें जो कोडान होते हैं GAG से, ये देखिए यहाँ पे कहीं दिया होगा GAG, ये देखिए GAG किस में चेंज हो जाता है, GAG GUG में। यहाँ देखिए GAG है, यहाँ पे GUG आ गया। तो GAG जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, GUG से रिप्लेस हो जाता है। तो यहीं पे हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लीजिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी पूछा जाता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन सी डिजीज़ है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो ये देखिए ऑटोसोम्स में चेंजेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी डायग्राम दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट किया गया है फिगर डाउन सिंड्रोम का है कि डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है। तो डाउन सिंड्रोम बताइए, डाउन सिंड्रोम कौन सी बीमारी है, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, मायोटोमिक डिस्ट्रॉफी। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, सब चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी एनीप्लॉइडी, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। डाउन सिंड्रोम देख लीजिए, द काज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये देखिए 21 क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी, बस इतना याद करिए। और डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, इसको नाम आप याद कर लीजिएगा, लंदन डाउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1866 ईस्वी में दिया था। फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आएंगे। यहाँ पे कैरियोटाइप देख लीजिए, जो कैरियोटाइप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, 47 टोटल होते हैं, 47 XXY होता है। देखिए 47, 46 तो होते ही हैं, 46 क्रोमोसोम टोटल होता है ना, यहाँ पे Y क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो XXY ऐसे लिखा रहेगा 47 XXY। तो पूछेगा कौन सी ये सिंड्रोम है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम की बात करेगा तो यहाँ 45 हो जाता है, एक क्रोमोसोम देखिए एब्सेंट है, तभी तो यहाँ पे 0 आ गया। तो
ये हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा, इतनी चीज़ें आप करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हम लोग पढ़ लिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये जो 3 हम लोग पढ़े हैं ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज थे। दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जीन में चेंजेज हो रहे हैं, तो ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये CXLINKED सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं, ये दोनों हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं। और अगर वहीं पे ऑटोसोमल डिजीज़ के बारे में बात करते तो फिर डाउन सिंड्रोम जो भी हम पढ़े थे वो ऑटोसोमल डिजीज़ थी। ये देखिए डाउन सिंड्रोम यहाँ पे लिखा होगा, एडिशनल कॉपी हो जाती है, इसमें एक क्रोमोसोम इसमें ऐड हो जाता है और ये होती है ऑटोसोमल डिजीज, क्योंकि ऑटोसोम्स में चेंजेज हो रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में थोड़ी चेंज हो रहे हैं, ऑटोसोम्स में चेंजेज हो रहे हैं। तो इतनी चीज़ें कर लेंगे। एन्यूप्लॉयडी क्या है, उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है, क्रोमैटिड फेल हो जाती हैं, और डाउन सिंड्रोम में यही तो होता है, एन्यूप्लॉयडी हो जाती हैं। एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है भाई, जो सेल डिवीजन होता है ना, वो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, लॉस भी हो जाता है और गेन भी हो जाता है। एन्यूप्लॉयडी का मीन्स यही है। यहाँ देखिए एन्यूप्लॉयडी है, यहाँ पॉलीप्लॉयडी है। पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है, इसमें तो प्लांट आते हैं ना, सिर्फ प्लांट के केस में ये देखा जाता है, फिनोमिना नोन एज प्लांट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पॉलीप्लॉयडी किस में देखने को मिलता है, तो प्लांट के केस में। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर में हम लोग मूव करेंगे। वो जो चैप्टर ये नेक्स्ट वाला चैप्टर था, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला जो चैप्टर था उसको भी अच्छे से करेंगे। तो एक बार आप NCERT से ये चीज़ें कर सकते हैं, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो जेनेटिक्स की ओर है, साथ साथ में वो भी कर लेंगे तो टोटल 100% आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।